हेलो स्टूडेंट्स। नमस्कार सभी को। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था या आपके नोटिस में रखा था कि हम स्नैपशॉट्स के क्वेश्चंस भी सभी लेसन्स के एक साथ एग्जाम डोज के रूप में लेकर के आ रहे हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में जीएस एंड इंग्लिश टॉक्स चैनल पर आपका स्वागत है और हम डिस्कस कर रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस को जो आप सभी को परीक्षा में जो है पूरी तरह से काफी फायदा तो पहुंचाएंगे ही, लेकिन साथ के साथ आप जो है इनका अच्छे से रिवीजन भी कर पाएंगे और अच्छे से जो है इनको कंपाइल करके और एग्जाम हॉल तक लेकर के जा पाएंगे। तो देखिएगा, स्नैपशॉट्स का पहला जो लेसन है वो हमारे बीच में आ रहा है, वो है द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। पूरे हाफ टर्म तक आप इन सभी चीजों को पढ़ते रहे और अब हमारा जो है एग्जाम बहुत नजदीक है। इस कारण से जो है हम इन सभी चीजों को एक साथ देख करके आगे बढ़ा रहे हैं, इनके आंसर्स को डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि आंसर डिस्कस नहीं कर रहे थे, क्वेश्चन को ही डिस्कस करना था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, लेकिन कुछ हिंट में एक दो तीन जितने भी शॉर्ट में हो सकती हैं, समय जितना अलाउ कर रहा है तो मैं आपके बीच में डिस्कस कर रहा हूं। कैरेक्टर स्केच ऑफ मुराद एंड अर्न। अर्न जो है वो नरेटर है, कहानी का नरेटर है, और मुराद जो है इनका कजन है, इनका चचेरा भाई है। मुराद की उम्र जो है 12 साल की है और 9 साल का जो है अर्म है। दोनों के दोनों ग्रेगोरियन फैमिली से बिलोंग करते हैं और इनका परिवार जो है वो ईमानदारी के लिए जाना जाता है। दोनों एक फ्रेंडशिप की तरह जो है व्यवहार करते हैं, दोनों दोस्त से हैं, कजन भी हैं और ग्रेगोरियन फैमिली के ये सदस्य गरीब जरूर हैं लेकिन ईमानदारी के लिए ये जाने जाते हैं। लेकिन इस लेसन में जो है ईमानदारी के ऊपर थोड़ी सी आंच आती हुई दोनों एक दूसरे से डिस्कस करते हुए कि क्या आपने घोड़ा चुराया तो नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह 4 बजे मुराद घोड़ा लेकर के अरन के घर के आगे पहुंच जाता है। 4 बजे जो है इसकी खिड़की को टपटपाता है और अर्न जो है एकदम देख करके चकित रह जाता है। हालांकि दोनों फॉन्ड ऑफ, ये करेक्टर लिखते हुए आप बताएंगे कि फॉन्ड ऑफ हॉर्स राइडिंग है दोनों के दोनों, ये बात भी आप बताएंगे। इनकी एज का जिक्र कर देंगे, कजन है, एज का जिक्र कर देंगे, दोनों फॉन्ड ऑफ जो है राइडिंग है, हॉर्स राइडिंग है, ये बात सारे की सारी आप बताएंगे और इन सभी चीजों को आगे डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन के जो है आंसर को आप लिखते हुए दूसरे क्वेश्चन का जो है कंटेंट जहां यूज हो सकता है या सारी स्टोरी आपने जो पढ़ी है कहां पर इनसे रिलेटेड कोई बात है, वो सारे के सारे इनके व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होंगी उनमें आप कंसिडर कर लेंगे। तो आर्म जो है एकदम से देख करके चकित हो जाता है। हालांकि काफी बहस होती है, काफी डिस्कशन होती है, पूछा जाता है कि ये घोड़ा आप कहाँ से ले आए, हर तरह के क्वेश्चन किए जाते हैं, लेकिन आखिरकार जो है आर्म को भी मना लिया जाता है मुराद के द्वारा कि आपने राइडिंग करनी है, हॉर्स राइडिंग या नहीं, और आर्म मान जाता है उनके साथ। तो आप ये स्टबर्न कह सकते हो, ये थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड कह सकते हो, मान जाता है किसी भी बात को। हालांकि बाद में भी जिद करता है कि घोड़ा जब तक जो है मैं हॉर्स राइडिंग जब तक नहीं सीख जाऊं तब तक वापिस नहीं करेंगे। पहले जो व्यक्ति पहले कह रहा था कि आप ये कहां से लेकर के आए हो, चुराया है आपने, क्योंकि हम खरीद तो नहीं सकते, हम वी आर सो पुअर। तो काफी सारी बातें होती हैं, बट इवन देन अर्म जो है वो मान जाता है और अर्म भी तैयार हो लेता है मुराद के साथ जाने के लिए। मुराद जो है बिल्कुल एक्सपर्ट हो चुका है क्योंकि घोड़ा बहुत दिनों से इसने रख रखा है और अर्म जो है बार बार गिर जाता है घोड़े से। ये सारी बातें जो है जो आपने पढ़ी हैं उन चीजों को यहाँ इनके जो है करेक्टर में लेकर के आएंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये रहेगा, नोट ऑन अंकल खुसरो एंड जोन बायरो। हु इज अंकल खुसरो? अंकल खुसरो को आप ये याद रखिएगा कि आर्म और मुराद का अंकल है ये,
बहुत हैवी हेड है इसका, बड़ी बड़ी मॉस्किटोज हैं, अपने इलाके में किसी की नहीं है इस तरह के मॉस्किटोज। और मेंटली यदि बात करें तो इनका एक डायलॉग है, इट इज नो हार्म, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। यानी कि ये इनका एक डायलॉग है कि कोई बात नहीं है कि आप जो है कोई ध्यान मत दो इस चीज की तरफ। ये इनका एक प्रकार से डायलॉग है, क्योंकि एक बार इनके घर में आग लग गई है तो भी जो है ये इनका बेटा जो है बुलाने के लिए जाता है कि ऐसे ऐसे, वहां बार बार भी चकित हो जाता है ये जान करके कि ये कहता है इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। उस टाइम भी ये इस तरह की बात बोलता है। घर में आग लगी हुई है, बार्बर के पास जो है मॉस्किटोज को जो है ये छोटी करवाने के लिए गया हुआ है। वहां पर इनका बेटा दौड़ा हुआ जाता है और कहता है कि ऐसे ऐसे घर में द हाउस इज ऑन फायर। फिर यह डायलॉग बोल करके और वहां बैठा रहता है। एक बार जॉन बायरो का घोड़ा भी जो है जब मुराद लेकर के आ गया था, हालांकि ये बात अभी खुली नहीं है इसके सामने, बायरो के सामने, लेकिन ये इनके घर आकर के आर्म के घर आकर के खुसरो को कहता है कि अब ऐसे ऐसे मेरा घोड़ा जो है चोरी हो गया। इसको भी जो है खुसरो कहता है कि इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सनकी टाइप का व्यक्ति है। he is a crazy person and such type of glimpses or such type of note can be found in Murad actual। जॉन बायरो जो है एक किसान है, जॉन बायरो एक किसान है, घोड़ा यहीं रखता है। सूरी गाड़ी है इसकी, घोड़ा गाड़ी, और गाड़ी का कोई मतलब नहीं रह जाता, कोई इसी काम की नहीं रही है, इसका घोड़ा चोरी हो गया है। आकर के जो है ये खुसरो को बताता है। तो यहाँ पर भी जैसे कि मैंने खुसरो के बारे में बताया, तो जॉन बायरो का यहीं से जुड़ा हुआ है। हालांकि दूसरी बार भी एक बार जाता है, जब घोड़ा मिल जाता है तब कहने जाता है कि मेरा घोड़ा ऐसे ऐसे मिल गया है। फिर भी खुसरो कहता है इट इज नो पे, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कोई ध्यान मत दो, कोई बात नहीं। इसका ये रटा रटाया डायलॉग है और यही ये बोलता रहता है। जॉन बायरो अपने खलियान में जो है वाइन्स की बेल वगैरह हैं, वहां पर ये घोड़ा वगैरह रखता है और यहीं पर से इन्होंने लिया था और यहीं ये छुपा देते थे इस घोड़े को। और एक दिन इनकी मुलाकात मुराद और आर्म से भी हो जाती है और इस टाइम ये कहता है कि ये घोड़ा मेरा है। फिर लेकिन वो दांत वगैरह काउंट करके और फिर बाद में कहता है कि मैं दिल पर विश्वास करता हूं, न कि आंखों के ऊपर, क्योंकि योर फैमिली इज सो ऑनेस्ट कि मैं शक नहीं कर सकता। यदि आप का परिवार को मैं नहीं जान रहा होता तो मैं कसम खा करके कह सकता था कि दिस हॉर्स इज माइन। तो इस प्रकार का रोल जो है लेसन में जॉन बायरो का भी है। आगे जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाउ मुराद एंड आर्म एंजॉयड द हॉर्स राइडिंग। सुबह सुबह 4 बजे की मैंने बात बताई है, दोनों निकल आते हैं। मुराद घोड़े को लेकर के जाता है, बहुत एक्सपर्ट है और दौड़ा लेता है घोड़े को। जब आर्म की बारी आती है, आर्म गिर जाता है, गिरा करके और दूर घोड़ा भाग जाता है। दोनों एक उस रास्ते पर एक उस रास्ते पर जो है ढूंढने के लिए जाते हैं। आधा घंटे के बाद घोड़े को ढूंढ करके लाते हैं। हालांकि फिर घोड़े को छिपा देते हैं, फिर राइडिंग करते हैं। हर बार जो है आर्म गिर जाता है। जब आर्म पूछता है कि आप कैसे आप घोड़े को अपने फेवर में कर लेते हैं, या फिर किस प्रकार से आप एक्सपर्ट इतने किस प्रकार से इतने एक्सपर्ट हैं या कैसे बने हैं, तो घोड़ा घोड़े के बारे में मुराद कहता है कि मुझे घोड़ों से अपनी दोस्ती करनी आती है, यानी कि घोड़ों को मैं जानता हूं, घोड़े मुझे जानते हैं।
हालांकि जब ये घोड़े को छिपाने जाते हैं तब कुत्ते वगैरह, डॉग्स वगैरह भी इनके पीछे भौंकते हुए जाते हैं, उनको ये रोक देता है, तब भी यही कहता है कि मेरी घोड़ों से बनती है, या फिर घोड़ों को मैं जानता, सॉरी, डॉग्स को मैं जानता हूं। ये जो है इस प्रकार की बातें, हॉर्स राइडिंग खूब इंजॉय किया इन्होंने, और पूरी तरह से मुराद एक्सपर्ट हो जाता है। हम इतना नहीं होया, लेकिन फिर भी इनको घोड़ा छिपाना पड़ जाता है, वापिस वहां छोड़ करके आना पड़ जाता है, क्योंकि दूसरी बार मुलाकात जो है, एक बार इनके घर आ गए थे और एक बार शहर जाते हुए जॉन बैरो से भी इनकी मुलाकात हो गई थी, घोड़े के मालिक से। तो इसलिए एंजॉय करके और इनको घोड़ा वापस भेजना पड़ा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा, थीम एंड टाइटल ऑफ द लेसन। तो whatever is given inside, if such type of line are given outside, then you can see the title is relevant, stable or appropriate, and no doubt it is the time of summer and beautiful white horse की बात है जो इन्होंने चुराया था, जिसकी राइडिंग की थी। तो नो डाउट कि टाइटल पूरी तरह से स्टेबल है। थीम की बात है, द थीम डील्स विद द पॉवर्टी एंड ऑनेस्टी। बड़ी कंट्रोवर्सी है, बड़ा कंफ्यूजन है दोनों के बीच में, दोनों की अपनी ही परिभाषा है चोरी की, क्योंकि ये गरीब हैं, लेकिन गरीबी के आगे जो है इनके अपने सपने, इनके अपने शौक, ये सारी चीजें जो हैं इनको परेशान करती हैं। और एक ऐसी परिभाषा इन्होंने बांध ली कि घोड़े का चुराना वैसी बात नहीं है जैसे किसी और चीज को, और until we don't sell the horse, हम घोड़े को बेचते नहीं हैं, तब तक ये चोरी नहीं मानी जाएगी। और यही थीम है पॉवर्टी और ऑनेस्टी का। इसको आप अपने हिसाब से भी डिकस्ट्रक्ट करके जो है लिख सकते हैं, अच्छे से इसका थीम को उभार सकते हैं। फिर अगला जो लेसन आता है हमारा, वो आता है द एड्रेस। एड्रेस एक ऐसा लेसन जो पूरी तरह से वॉर टाइम से जुड़ा हुआ, और इसके अंदर देखिएगा किस प्रकार का कंटेंट क्वेश्चंस को लेकर के पूछा जा रहा है, दिया जा रहा है। टाइटल, मोस्ट ऑफ द लेसन्स आर देयर हु या विच हैव द स्टेबल टाइटल। थीम की जहां तक बात है, एड्रेस के अंदर थीम मोरलिटी का भी लिया जा सकता है, नैतिकता का भी लिया जा सकता है। जो नैतिक पतन मिसिस डोरलिंग का हुआ, या फिर जिस प्रकार से उन्होंने ग्रेडीनेस दिखाई, उस चीज से जोड़ करके आप इसके थीम को उभार सकते हैं। ये लेसन जो है पूरी तरह से युद्ध से जुड़ा हुआ है। आगे इस प्रकार का क्वेश्चन जब आता है तो मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं कि वाई द नरेटर वांटेड टू सर्च एंड फॉरगेट द एड्रेस। यस, ये आ गया। अब मैं सारी बातों को डिस्कस करना चाहता हूं यहां आपके बीच में एक बार, कि नरेटर क्यों एड्रेस को ढूंढना चाहती थी और क्यों उसको बाद में भूल जाना चाहती थी। तो नरेटर जो है मिसिज एस की बेटी है। मिसिज एस आज दुनिया में नहीं रही है। नाजीज ने पूरा जो है तहलका मचा रखा था, नाजी जो लोग थे उन्होंने, और इनके कारण इनको अपना देश, अपने जगह जहां ये रहते थे वो छोड़ना पड़ जाता है। और वहां से जाने से पहले मिसिज एस जो है सारा अपना सामान मिसिज डोरलिंग इनकी एक जो है फ्रेंड है, उनके यहाँ सारे का सारा सामान रख करके चली जाती है। लेकिन जब सिचुएशन नॉर्मल होती है तो मिसिज एस की बेटी जो
नरेटर है इस कहानी की, वो उस एड्रेस को ढूंढना चाहती है, मिसिस डोरलिंग के एड्रेस को, जहां इसके माँ की रखी हुई, क्योंकि माँ तो नहीं है, माँ का सामान को देख करके जो है ये थोड़ा सा उन्हें यादों को ताजा करना चाहती है। और यही कारण है कि मिसिस डोरलिंग का एड्रेस ये ढूंढना चाहती है। पहली बार ये जाती है तो मिसिस डोरलिंग बहुत अजनबी जैसा, लाइक द स्ट्रेंजर बिहेव करती है, और वो मिलती भी नहीं है, कहती है कि इट्स नॉट द स्टेबल टाइम, कोई और समय जो है फिर आना कभी आप। हालांकि दूसरी बार सारी चीजें याद करती है, ये देखती है, स्टेशन तक जाती हुई सारी चीजों को याद करती है, लेकिन दोबारा एक बार फिर ये सेकंड विजिट करती है, तब घर पर जो है इनकी बेटी है मिसिस डॉर्लिंग की, वहीं नेम प्लेट को हालांकि इसने देख लिया है, वहीं मिसिस डॉर्लिंग और 46 मार्कोनी स्ट्रीट वो एड्रेस, और वहां अंदर जाकर के काफी सारे कार्डिगन पहले भी जो है देख लिया था कि इसकी माँ का मुनाहा एक बार पहले, हालांकि फर्स्ट विजिट में इसको लगा था उसके अजनबी जैसा व्यवहार देख करके कि कहीं मैं गलत जगह पर तो नहीं आ गई हूँ, बट इवन देन शी saw that cardigan belonged to her mother, and she thought that I'm on the right place. And after that on the second during the second visit इसकी बेटी जो है वहां मिल जाती है, और बेटी कुछ समय के लिए इसको अंदर ले जाती है चाय वगैरह के लिए, और वहां देखा तो काफी सारी स्पून्स वगैरह या टेबल का जो क्लॉथ था जो जला हुआ था उसी समय से, या फिर सारा सामान ऐसे डिसऑर्डर ढंग से पड़ा हुआ है, डिसऑर्डरली पड़ा हुआ है, और इसको सामान को देख करके ये इमोशनल हो जाती है, तो सामान की दुर्गति को देख करके भी हालांकि इसको अच्छा नहीं लगता। हालांकि अब ये एक छोटे से स्मॉल रेंटेड हाउस में रहती है, वहां पर भी रखने के लिए जगह नहीं है, इसलिए जो है अब ये चीजें इसको पीड़ा पहुंचा रही थी, और वो इस सामान को, इस एड्रेस को अब भूल जाना चाहती है। तो पहले इस एड्रेस को पाना चाहती है, लेकिन जो ग्रेडीनेस, जो स्ट्रेंजनेस उनके परिवार के द्वारा देखी जाती है, तो उसको देख करके जो है अब इस एड्रेस को भूल जाना चाहती है। आगे देखिएगा, द स्टोरी एड्रेस इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमन प्रेडिकामेंट दैट फॉलोज फॉर डिस्कस इन डिटेल। तो जो कहानी है वो एड्रेस कि मानव की दुर्गति की कहानी है, मानव के दुखों की कहानी है, दैट फॉलोज वॉर, और जो युद्ध के कारण ऐसा होता है। तो पूरी तरह से उजड़ से जाते हैं, सारा सामान जो है किसी के पास रखा था वो सामान भी अब जो है नहीं मिलता, क्योंकि पहली बार में यही जब गई तो यही मिसी डॉर्लिंग के शब्द थे कि क्या आप आ गए। मैंने सोचा ये भी आएगा कि हैव यू कम बैक, आई थॉट दैट नो वन वुड कम बैक। तो ये शब्द भी जो है ये क्वेश्चन भी बना देता है यहाँ पर इस चीज को लेकर के। तो ये सारा सामान भी जो है और अस्त व्यस्त इधर उधर बहुत सारा जो है उजड़ से गए, एक प्रकार से सामान भी सारा चला गया, और रहना भी पता नहीं कहाँ कहाँ पड़ गया। अच्छी खासी जिंदगी जो है ये एक जगह वेल सेटल्ड होकर के जी रहे थे। तो ये सारी बात आप यहाँ पर भी द वॉर ब्रिंग्स द डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, कुछ इसी प्रकार की बातें आप यहाँ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो रहेगा कि द स्टोरी ऑफ द एड्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्री वॉर एंड पोस्ट वॉर। बिल्कुल थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि एक तो वो खुशनुमा जिंदगी वॉर से पहले की, और एक उसके बाद जो है प्री वॉर और पोस्ट वॉर, ये जो है ये दोनों के दोनों पोस्ट वॉर, ये सारे की सारी चीजें आप यहाँ पर डिस्कस कर पाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन अगला होगा वो मदर्स डे से होगा। मदर्स डे भी जो है इंपॉर्टेंट लेसन है कि इसकी भी बातें हम यहाँ बिल्कुल शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। मदर्स डे में सबसे पहले करेक्टर स्केच ऑफ मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरल्ड।
नो डाउट कि मिसिस पियर्सन इज सॉफ्ट हार्टेड, शी कांट बियर एनीथिंग रॉन्ग विद her husband or the children, but on the other hand Mrs. Fitzgerald is the character of a strong personality, क्योंकि ये जो है एक फेमिनिस्ट की तरह काम करती है, या फिर यूं कहें कि औरतों के वेलफेयर के बारे में हमेशा सोचती सी रहती है कि क्यों ना जो है, हाँ थोड़ी सी मैजिक की भी जो है, क्योंकि ये ईस्ट के अंदर 12 वर्षों तक रही है और कुछ जादू वगैरह भी जानती है, और ठीक और गलत को एकदम से जो है जस्टिस, सोशल जस्टिस में ये विश्वास करने वाली लेडी आप एक प्रकार से कह सकते हैं। हालांकि दोनों का करेक्टर की विशेषताएं आगे भी आगे के क्वेश्चंस में आएंगी, वो हम आगे अब डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नोट ऑन जॉर्ज पियर्सन, डोरिस एंड सिरिल। ये सारे के सारे कैरेक्टर जो हैं ये इनका हस्बैंड है, जॉर्ज जो मिसिस एनी पियर्सन है उसका, डोरिस जो है इनका इनकी बेटी है, और सिरिल इनका बेटा है। ये एक प्रकार से बहुत अनग्रेटफुल हैं, और किसी प्रकार का घर में कोई काम न बंटवाना, मदर को हमेशा लगाए रखना, इस प्रकार से जो है इनकी, हालांकि हर किसी बच्चे की ऐसी ही फितरत होती है, इसी प्रकार की आदत होती है, लेकिन मिसिस पियर्सन जो है की स्थिति देख करके इसकी जो दोस्त है, उसकी जो नेबर है मिसिस फिट्जर्ल्ड, वो इन सभी को किस प्रकार से ठीक करती है, किस प्रकार से इनको सुधारती है, वो सारी बातें आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना अब मानिएगा कि ये आगे आ रहा है वो क्वेश्चन भी, इतना जरूर मानिएगा कि ये सारे के सारे पूरी तरह से केयरलेस हैं, किसी भी काम को लेकर के, घर के किसी काम को लेकर के मम्मी को ऑर्डर से देते रहते हैं, ये अपनी पत्नी को जो है बिल्कुल एक्सप्लोटेशन सा हर तरह से ये करते रहते हैं, मदर का, या फिर ये कहेगा कि अपनी वाइफ का हर तरह से किसी प्रकार का कोई कोऑपरेशन नहीं, हर प्रकार से उनको काम में लगाए रखना, ये बात जो है आप कह सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मिसिस फिट्जर्ल्ड हेल्प्ड मिसिस एनी पियर्सन फॉर सेटिंग हर फैमिली। किस प्रकार से मिसिस फिट्जर्ल्ड ने मिसिस एनी पियर्सन के परिवार को सुधार दिया। देखिएगा, मैंने जैसा कि बताया कि 12 वर्षों तक फिट्जर्ल्ड रही है ईस्ट के अंदर, और यहाँ पर इसने कुछ मैजिक वगैरह सीख लिया है। जब लेसन खुलता है, स्टार्ट होता है, तो मिसिस पियर्सन के घर के हॉल के अंदर जो है ये, क्योंकि कार्ड्स, गेम ऑफ कार्ड्स खेल रही है, तो ऐसे में कार्ड्स का गेम खेल रही हैं, और ऐसे में फिट्जर्ल्ड देखती है कि मिसिस एनी पियर्सन को बहुत ज्यादा परेशान किया जाता है इनके परिवार के सदस्यों के द्वारा, और ये पर्सनैलिटी चेंज कर लेती है क्योंकि जादू जानती है, और सारा करेक्टर जो है फिट्जर्ल्ड के अंदर पियर्सन का आ जाता है, और पियर्सन के अंदर फिट्जर्ल्ड का आ जाता है। और ऐसे में सबसे पहले डोरिस आती है, आकर के कहती है मदर को कि क्या मेरी पिंक ड्रेस को आपने आयरन कर दिया उसको, यानी कि प्रेस वगैरह, इस्त्री वगैरह कर दी उसको। देन मदर कहती है, पहले चाय के लिए कहती है, चाय कहती है कि बना करके पी ले, क्योंकि अंदर से फिट्जर्ल्ड है, बाहर से पियर्सन दिखाई दे रही है। तो डोरिस देखती है मदर को क्या हो गया, फिर कपड़े के बारे में पूछती है, प्रेस वगैरह के, कहती है कर ले। वो कहती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड के साथ, जो चार्ली स्पेंस है, उसके साथ जाना है घूमने के लिए, तो मेरे कपड़े वगैरह जो है आपने प्रेस नहीं किए, तो इसको धमका देती है। ऐसे में बहुत ज्यादा जो है डोरिस अब डिबेट करती नहीं है इतना, और सोचती है कि मदर को ये क्या हो गया, क्योंकि, और उसके बाद इसका बेटा आता है सिरिल, वो भी हालांकि देखते ही मां को और चकित हो जाता है, मदर जो है सिगरेट के धुएं छोड़ रही है,
और वो कहती है कि ये जब पूछा जाता कहती है कि क्या कोई लॉ है मेरे विरुद्ध, क्या लोग ही जो है जेंट्स ही सिगरेट पी सकते हैं, क्या लेडीज नहीं पी सकती? देयर आर सो मेनी थिंग्स। वो भी कुछ पूछता है कि मेरी ड्रेस वगैरह जो है, शर्ट वगैरह मैंडेट कर दी क्या, क्या टाका वगैरह लगा दिया? उसको कहती है कि मुझे नहीं आता है ऐसा कुछ भी, और आप खुद कर लो। ऐसे में भी अजीब सा जो है एक करेक्टर मिसिस पियर्सन का नजर आता है। फिर डोरिस फिर आती है कि मैं चार्ल्स पेंस के पास घूमने जाती हूँ, क्या मेरी ड्रेस ठीक है? फिर भी वो कहती है कि वो तुझे पसंद नहीं करेगा, ही विल नॉट लाइक यू इन सच टाइप ऑफ ड्रेस। वो रोती हुई निकल जाती है। ये सारी बातें जो है, जॉर्ज पियर्सन आता है, वो भी कहता है मेरी चाय मत बनाना, मैं क्लब में जाऊंगा। तो यहाँ पर भी ये उसके ऊपर कमेंट करती है कि बनाई भी नहीं है मैंने। तो इस तरह से उसका भी व्यवहार जो है उनके सामने भी अच्छा नहीं है। तो मिसिस पियर्सन को देख करके जो अंदर से फिट्जराल्ड है, सारे के सारे एकदम डर से जाते हैं, चकित हो जाते हैं, और फिर जो है सारे एकदम बैठ करके बातचीत करते हैं। वो क्या करते हैं वो अगले क्वेश्चन में शायद डिस्कस हो। यहाँ नहीं, यहीं पर बताना पड़ेगा कि सारे एक साथ मिलते हैं, और मिलकर के जो है सारे एक साथ बैठते हैं और डरे हुए से हैं। तभी मिसिस फिट्जर्ड जो अंदर से मिसिस पियर्सन है आती है, आकर के देखती है तो बुरा हाल सभी का। तो वो एकदम से अंदर से तो वो मिसिस पियर्सन है देख करके, और पर्सनालिटी को वापस बदलने के लिए कहती है कि सी कांट बियर सच टाइप ऑफ कंडीशन सो फार एज हर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड आर कंसर्न। तो ये सारी बातें वो वापस एक बार उनको बाहर भेजा जाता है, फिर पर्सनैलिटी चेंज हो लेते हैं, कर लेते हैं। हालांकि जाती जाती फिर जरूर कह करके जाती है सारा करा हुआ काम जो है बेकार चला जाएगा, अब आप इनके प्रति सॉफ्ट मत होना, इनको खींच करके लेना। ये सारी बातें जो है इस क्वेश्चन में होती हैं। तो आगे आप देखते हैं कि थीम एंड टाइटल, फिर वही बात, टाइटल फिर रेलिवेंट है क्योंकि मदर्स डे, माँ का दिन, वेलफेयर ऑफ वुमेन की बात है। कहीं ना कहीं से हेल्प चाहे मिली हो, लेकिन मदर को जो है एक प्रकार से थोड़ा सा रिलीफ जरूर मिला है। टाइटल रिलेवेंट है, मदर्स डे। थीम ऑफ द लेसन, मदर्स डे। यहाँ आप लेडी की एक्सप्लोइटेशन का थीम जो है उभार सकते हैं, या फेमिनिज्म की बात कर सकते हैं। ये सारी बातें आप लेकर के और इस क्वेश्चन के आंसर को लिखा जा सकता है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक औरतें दिन रात काम करते रहती हैं। देयर इज नो एनी हॉलीडे, बट इवन देन देयर इज नो एनी ओवर टाइम, बट इवन देन शी हैज टू वर्क फुल टाइम इन द हाउस। तो ये सारी बातें कह करके, और औरत के जो दशा है और उनकी दिशा है, इस सब चीजों को आप इस क्वेश्चन के आंसर में डिस्कस करेंगे। तो ये सभी क्वेश्चंस स्नैपशॉट्स के क्वेश्चंस मुझे बताने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पेपर से 2 दिन पहले कुछ ज्यादा हो नहीं सकता, एक प्रकार से इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ये इस कड़ी में जो है आपके सामने, तो रिवीजन करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू।